अगेन वेलकम टू माय चैनल जीएस स्पेशल क्लास। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं हूं श्वेता और मैं इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री का एमसीक्यू करवाती हूं। आज इसमें कि हम लोग 200 का एमसीक्यू आज कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये जो एमसीक्यू है ये 500 का एमसीक्यू सीरीज में लेके आई थी, जिसमें आज हम 200 का एमसीक्यू जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में एक बेल आइकन होगा, उसे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको जो मेरे आने वाले वीडियो है उसका टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से मेरे टेलीग्राम लिंक पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें हम आपको क्विज करवाते हैं, जो कि केमिस्ट्री का ही नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट का, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या मैथ हो, हर एक चीज का वहाँ पे हम लोग क्विज करवाते हैं। तो आप वहाँ पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी चाहिए होगा या आपको सजेशन देना होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पे एनोड पे कौन सी गैसें जमा होती है। तो इस क्वेश्चन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि एल्यूमिना क्या है, उसका विद्युत अपघटन क्या है, एनोड क्या है और एनोड पे कौन सी गैसें जमा होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो विद्युत होता है, विद्युत अपघटन होता है, वो कैसे होता है। तो अगर हम सरल भाषा में कहें तो जो विद्युत अपघटन होता है, मान लीजिए कोई भी हम यौगिक लेते हैं, यौगिक का कुछ भी विलयन लेते हैं, उसमें से हम धारा प्रभावित करते हैं, यानी कि उसमें से हम जब करंट का फ्लो करेंगे तो वो अलग हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए जल का हम विद्युत अपघटन करते हैं, तो जल में H2O में सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं, उसके बाद इस विलयन में धारा प्रभावित करते हैं। जब हम इसमें धारा प्रभावित करेंगे तो ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, ये जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएगा तो क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज के होंगे, ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज के होंगे वो किस साइड भागेंगे, वो जाएंगे आपके कैथोड की ओर। ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं वो कहाँ जाएंगे, तो एनोड के तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ जाएंगे, तो एनोड की ओर जाएंगे, प्लस है। और हाइड्रोजन जो है वो कहाँ जाएंगे, तो माइनस का कहाँ पे चल जाएंगे, वो कैथोड की ओर चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिना क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं। जो एल्यूमिनियम होते हैं उसकी परमाणु संख्या 13 होती है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में हमारा उसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। और एल्यूमिनियम जो है उसका कलर होता है सफ़ेद रंग का, यानी कि वो सफ़ेद रंग के होते हैं एल्यूमिनियम। और इसकी अयस्क का नाम बॉक्साइड होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है एल्यूमिनियम के अयस्क के नाम, तो आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। इसका अयस्क का नाम होता है बॉक्साइड। और ये कभी स्वतंत्र अवस्था में मिलते नहीं, यानी कि ये या तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं या तो आयरन ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। इस रूप में ये पाए जाते हैं। फिर इसको अलग किया जाता है। अलग करने की पद्धति को कहते हैं बेयर विधि। इस विधि के द्वारा इसको अलग करते हैं। अलग करने के बाद हमारे पास बचता है एल्यूमिना। जब हमारे पास एल्यूमिना बच जाता है तो इस एल्यूमिना को हम विद्युत अपघटन कराते हैं। और विद्युत अपघटन कराने के बाद एल्यूमिनियम अलग हो जाता है ऑक्सीजन से। जब ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से अलग होता है तो ये जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ जाती है, एनोड की तरफ चल जाती है, क्योंकि इसमें धन आवेशित कण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है। जो इस्पात होते हैं, यानी कि अगर हम लोहा में जितना प्रतिशत कार्बन मिलाते हैं, अगर हम जितना कार्बन लोहे में मिलाते जाते हैं उसकी कठोरता उतनी अधिक होती जाती है। ठीक है, और अधिक कठोरता होने के साथ साथ उसमें भंगुरता भी आ जाती है, यानी कि अगर उसमें हम सोचेंगे कार्बन अधिक मिला दे तो वो कठोर तो बनेगा, साथ ही साथ वो टूटने भी लगेगा, जल्दी टूटने लगेगा, भंगुर हो जाएगा। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए कि ताकि उसकी कठोरता भी बने रहे और उसमें भंगुरता भी कम से कम हो, तो इसमें कुछ परसेंट, यानी कि कुछ मात्रा इसमें मिलाया जाता है इस्पात में। तो कितना परसेंट, 2%। 2% मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन मिलाते, तो 2%। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। ये क्वेश्चन शायद कब
काफ़ी बार हमने किया है, बस क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग है लेकिन क्वेश्चन अलग नहीं है। आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो अभिक्रिया नहीं करता है, तो आप सोना लगाते हैं। यहाँ पूछा गया है कि अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सोना। सोना जो है अभिक्रिया नहीं करते, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ हो या अधिक ताप दे दो, कुछ भी हो जाए, ये अभिक्रिया करेंगे ही नहीं। लेकिन इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो चलिए जानते हैं। सोना का होता है 79। 79 इसका परमाणु संख्या होता है, जो कि पीरियोडिक टेबल में दिया गया है। और लोहा का कितना होता है? तो लोहा का हो जाएगा 26। अब पोटेशियम का हो जाएगा 19। एल्यूमिनियम का कितना हो जाता है? तो 12। एल्यूमिनियम का हो जाएगा 12, ठीक है। सॉरी, एल्यूमिनियम का 13, ठीक है। एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो इसका परमाणु संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है? यानी कि कौन सी ऐसी धातु जो जल पे डालेंगे तो ऊपर ऊपर रहेगी, वो डूबेगी नहीं। तो जो कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20। इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो 40.1। ये क्या होता है? ये पानी के ऊपर तैरती है, नहीं डूबती है, ठीक है। फिर जाके अगर आपसे पूछ रहेगा निकेल का परमाणु संख्या कितना होता है? 28। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। मैग्नीशियम का 12। और पोटेशियम का कितना होता है? 19, ठीक है। इसका परमाणु संख्या बहुत ज़रूरी याद करने के लिए, एग्जाम में ये सब अक्सर पूछे जाते हैं। आपको दे देगा निकेल का परमाणु संख्या बताए, या आपको दे देगा द्रव्यमान दे देगा, और उसमें आपको बोलेगा प्रोटॉन अलग करिए, न्यूट्रॉन बताइए। तो आपको अगर परमाणु संख्या याद है तो आप निकाल सकते हैं आराम से। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायित्व है? यानी कि जो तार के रूप में खींचे जाते हैं, वो गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो तन्यता कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। धातु को तार के रूप में खींच दे रहे यानी तन्यता। अगर धातु को हम पीट के चादर के रूप में बदलते हैं तो उसको आधात वध्यता कहते हैं। अगर चादर के रूप में बदल देंगे तो क्या कहलाएगा? आधात वध्यता, ठीक है। अगर तार के रूप में बदलेंगे तो तन्यता। और कठोरता तो नाम से ही पता चल जा रहा है, चालकता भी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अधातु चमकीली है? तो कौन सी अधातु है जो कि चमकीली है? यानी कि आपको अधातु पूछ रहा, तो आप देख सकते हैं यहाँ सब अधातु है। सॉरी, यहाँ सब आपको अधातु तो दिख ही रहा है, लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो चमकीली होनी चाहिए। तो जो आयोडीन है, ठीक है, ये जो आयोडीन है जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो 53 हो जाता है। ये चमकीली अवस्था में पाई जाती है। और आपको शायद नहीं पता होगा कि जो आयोडीन होता है उसका एक्चुअली में रंग क्या होता है, वो किस रंग का होता है। आयोडीन जो होते हैं वो आपके हो जाएंगे बैगनी रंग के, ठीक है। ये शायद बहुत कम लोग को पता रहता है कि आयोडीन का जो कलर होता है वो बैंगनी रंग का होता है, और उसमें धातु की जैसे चमक पाई जाती है। और आयोडीन इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का आयोडीन आंसर हो जाएगा। और जो आयोडीन होता है, मानव के शरीर में एक थायराइड ग्लैंड होता है, यानी कि जो गले में एक थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, उससे निकलता है थायरोक्सिन, उसमें भी इसकी मात्रा पाई जाती है आयोडीन की। और आयोडीन में जो एक समुद्र घास कहा जाता है, जिसका नाम होता है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया एक घास है जो समुद्री घास होता है, इसमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसको जब हम जलाते हैं, ठीक है, इसको गड्ढे में रख के जलाते हैं, इससे जो राख जो मिलता है उसको क्या कहते हैं? कैल्प कहते हैं। इससे आयोडीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये घास कह लीजिए, लेमिनेरिया को घास कहिए या शैवाल कहिए, दोनों बात एक ही हो गया। ये शैवाल के रूप में भी जान सकते हैं इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 हो जाएगा। सल्फर का कितना होगा? 14 हो जाएगा। और जो ब्रोमीन होती है उसकी कितने होते हैं? 35 होते हैं। और आयोडीन के तो बता ही दी मैं, 53 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो कौन सी धातु अभिक्रिया करती है बोल रही है? तो सोना नहीं करता है, सिल्वर नहीं करेगा, लेड नहीं करे, तो करेगा कौन? पोटेशियम। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर। अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक होते हैं। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं उसके गलनांक भी उच्च होते हैं और क्वथनांक भी उच्च होते हैं। अधिक गलनांक और अधिक क्वथनांक होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित होते हैं? तो जो वायुमंडल होते हैं, हमारे वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती है।
5 परतें पाई जाती है, जिसका नाम होता है, नीचे सबसे नीचे जो परत रहती है उसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। सबसे नीचे वाली परत को क्षोभ मंडल बोलते हैं। उसके बाद उसके ऊपर वाली जो परत होती है उसको समताप मंडल बोला जाता है। ठीक है, उसको समताप मंडल बोला जाता है। उसके बाद उसके ऊपर जो मंडल होता है उसको मध्य मंडल के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद उसके ऊपर वाले मंडल को क्या कहेंगे, तो आयन मंडल बोल सकते हैं, या आप आयन बोल सकते हैं, या ताप मंडल। ठीक है, इस नाम से ये जाना जाता है। और सबसे ऊपर जो सबसे बाहरी होते हैं उसको बाहरी मंडल बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से ये मंडल होता है। तो जो संताप मंडल होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें हमारे ओजोन परत अवस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर सी में है स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि ये इंग्लिश में दिया है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो समताप मंडल कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है, यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस कहाँ देखा जाता है। ग्रीन हाउस जो प्रभाव होता है उसका सबसे ज़्यादा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 186 नंबर, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो कठोर जल होते हैं उससे मैग्नीशियम और कैल्शियम को अलग करना है, निकालना है, तो कौन सी प्रक्रिया किया जाता है, तो फिल्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। जो नोबेल गैस होती है जिसका आविष्कार किसने किया था, तो रेंजो ने किया था। और फिर इसका जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि नोबेल गैस वायु में नहीं रहेगी, तो जो रेडोन होती है, ऑप्शन नंबर सी रेडोन। रेडोन जो होते हैं बहुत ही भारी होते हैं, जो कि वायुमंडल में आसानी से नहीं पाए जा सकते। भारी होने के कारण ये वायुमंडल में नहीं पाए जाएंगे। और इसका जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, तो 86 हो जाता है। ठीक है, 86 इसका परमाणु संख्या हो जाएगा। और फिर क्या दिया है, नियॉन का परमाणु संख्या 10 हो जाएगा, हीलियम का 2 हो जाएगा। और जो आर्गन है, आर्गन का कितना हो जाता है, तो 18 हो जाएगा आर्गन का। ठीक है, इस तरह से इसका परमाणु संख्या है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसमें क्या मिलाया जाता है। तो जो भी विद्युत बल्ब होता है उसमें आर्गन और मर्क्यूरी मिलाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया है कौन से गैस, तो आर्गन गैस मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है। जो विद्युत बल्ब होते हैं उसमें कौन सी गैसें भरी जाती है, तो हमेशा कौन सी गैस रहेगी, अक्रिय गैस, यानी कि नोबल गैस, जिसको नोबल गैस बोल लीजिए, अक्रिय गैस बोल लीजिए, या जीरो शून्य शून्य वर्ग बोलिए, कुछ भी बोल लीजिए। ये आपका जो है किसमें पाया जाता है, तो विद्युत बल्ब में इसे भरा जाता है। रेडोन गैस तो मैंने बताया बहुत ही भारी होता है, इसलिए ये वायुमंडल में पाया ही नहीं जाता है। और जो हाइड्रोजन होता है वो धातु और धातु दोनों गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन रहता कहाँ है, धातु वाले तरफ में। आज का अगला क्वेश्चन है, मौसम विज्ञान संबंधित प्रक्षेपण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारे में भरने में उपयोग में लाया जाता है। तो जो गुब्बारा होता है वो हल्की होने के कारण ऊपर की ओर उठने लगती है, तो यहाँ पे कौन सी गैसें भरे जाएंगे, तो हीलियम। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएगा, हीलियम। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे जाता है। तो किसे जाता है, रेमजे को। अभी मैंने बताया जो अक्रिय गैस है उसकी खोज किसने की थी, रेमजे ने की थी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य सोना के नाम से जाना जाता है। तो जो द्रव्य सोना है उस किसे कहा जाता है, तो पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को द्रव्य सोना कहा जाता है। पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रयुक्त किया जाता है, उसका मिश्रण होता है। जो पेट्रोल होते हैं वो किसके किसके मिश्रण होते हैं, हाइड्रोकार्बन के मिश्रण होते हैं। लेकिन इसका कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता है, क्योंकि इसके जो कार्बन की संख्या होती है 4 से लेके 50 तक का होता है। इसके परमाणु संख्या के श्रृंखला होती है। ठीक है, बहुत लंबी लंबी श्रृंखला होती है इसकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। जो पेट्रोलियम होता है उससे कौन सी मोम प्राप्त होती, कौन सी, तो पैराफिन मोम प्राप्त होती है पेट्रोलियम से। ठीक है, क्योंकि पेट्रोलियम जो होता है एल्किन ग्रुप का होता है, और एल्किन को क्या कहते हैं, तो पैराफिन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आज का 195 नंबर क्वेश्चन है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है। जो वैसलीन हम लोग घर में यूज़ करते हैं वो किससे निकाला जाता है, तो किससे होता है, पेट्रोलियम से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है, मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है। ठीक है, मीथेन जो है उसकी आकृति कैसी होती है, तो चलिए जानते हैं मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है। जो मीथेन होता है,
जो मीथेन होता है वो कैसे होता है, समचतुष्फलकीय होता है। ठीक है, और किस में पाया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी पाया जाता है चतुष्फलकीय जो अणु आकृति होती है वो किस में पाया जाता है, टेट्राक्लोराइड में पाया जाता है। फिर जो एक रेखे है यानी कि रेखे सीधी रेखा में कौन कौन सा पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाएगा एक रेखा में, और कौन सा पाया जाएगा, तो एसिटिलीन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, एसिटिलीन पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद और क्या है, कोनीय। कोनीय में क्या पाया जाता है, तो जल पाया जाता है। कोनी की आकृति क्या होती है, जल की आकृति क्या होती है, तो कोनीय होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, लास्ट है समतलीय। समतलीय यानी कि तल्य सीधी जो समतलीय रेखा में होगी वो क्या होंगी, तो एथिलीन। क्या होगी, एथिलीन हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरह से कुछ आकृति होती है। तो आपसे पूछा गया है कि मीथेन की आकृति कैसी होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 इसका आंसर हो जाएगा समचतुष्फलकीय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मीथेन अणु की यही क्वेश्चन आ गया ना। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है, जो नेचुरल गैस होते हैं उसमें कौन सा पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कौन सी गैस है, तो मीथेन गैस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है अम्ल और क्षारकों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं। तो अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है क्या बनता है, एक तो जल बनेगा, एक दूसरा लवण बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है लवण, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हेरोइन का रासायनिक नाम क्या है। तो जो हेरोइन है उसका रासायनिक नाम है मॉर्फिन डाई एसीटेट। ठीक है, क्या नाम है, मॉर्फिन डाई एसीटेट। इसका सूत्र होता है कार्बन का 21 हो जाएगा, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 2 हो जाएगा, और फिर जाके आ जाएगा NO5। इस तरह से इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप मेरे चैनल GS स्पेशल क्लास के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि टेलीग्राम में मेरा एक चैनल GS स्पेशल क्लास श्वेता मैम करके, आप वहाँ भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। उसमें मैं क्विज़ करवाती हूँ, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मेरे चैनल को कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।